कक्षा 9वीं वालों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो आज का पेपर है, आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, उसकी कुछ जो हमारे पास है महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको पेपर में आएंगे, है ना। तो देखिए, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है इसका, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो वो बादल आए। और दूसरा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चौथे नंबर का जो आपका प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो उत्तर है इसका प्रेमचंद को। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखना है, तो इसका होता है अस्वीकार करना, है ना। छठवां है आपका, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नई कविता की 2 विशेषताएं हमें लिखना है। तो पहली विशेषता है जीवन के प्रति आस्था, दूसरी है लघु मानव की महत्वता। इसके अथवा में आपका प्रश्न है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है आपका व्यक्तित्व की प्रधानता तथा प्रेम सौंदर्य। 7वें नंबर का प्रश्न है आपका, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है आपका, कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे खेतों और शांत वातावरण और फसलों की मनमोहक हटा के कारण उसे हरता जनमन कहा है। इसके अथवा में जो आपका प्रश्न आएगा वो है आपका, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। मैं जो है अथवा के एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। और 8वें नंबर का आपका प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा देना है, उदाहरण सहित लिखना है। तो दोहा छंद यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषय विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, है ना। इसके अथवा में जो आपका प्रश्न रहेगा वो है आपका, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखना है। तो बिल्कुल एकदम सरल पेपर है, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं, जितना तो आपने पढ़ाई होगा, है ना। ओहो सॉरी, अगर पढ़ा होता तो पेपर नहीं ढूंढ रहे होते, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये बात सही है तो आप लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 9वें नंबर का, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखना है। तो महाकाव्य के अंतर मैंने लिख दिए हैं और खंडकाव्य के अंतर भी यहाँ पर लिख दिए हैं 2-2। और अथवा में इसका प्रश्न है, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखना है। तो 4 अंगों के नाम आपको पता होंगे तो वो भी आप लिख सकते हो। रस की परिभाषा तो आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? तो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। और इस प्रकार से इस प्रश्न को आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसके अथवा में जो प्रश्न है आपका, किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? इस प्रश्न का भी उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखना है। तो एक तरफ पे मुहावरे, दूसरी तरफ पे लोकोक्ति, मैंने अंतर लिख के रख दिए हैं आपको, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, और इसके अथवा में रहेगा आपका, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है ना। 12वें नंबर का आपका जो प्रश्न है, निपात शब्द क्या है? लिखिए। तो इसका भी उत्तर मैंने आपको दे दिया है, उदाहरण सहित दिया हुआ है ना। अथवा में आपका जो है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित इसको भी लिखना है। 13वें नंबर का जो प्रश्न है आपका वो है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने बाढ़ की कौन कौन सी भयावह स्थितियों का चित्रण किया गया है? तो इसका भी उत्तर दे दीजिएगा आप, है ना। और अथवा में है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का हमें उद्देश्य भी लिखना है। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद जो भी आपकी ग्रामर है वो आपको हल करना पड़ेगी, है ना। ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आपको बता चुका हूँ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।